नमस्कार, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सबका हिंदी साहित्य की बहुत ही जानदार और शानदार क्लास में। स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे तुलसीदास के रामचरितमानस के बारे में। ओके, तो हिंदी साहित्य में हम लोग भक्ति काल कर रहे हैं। भक्ति काल में हम लोग तुलसीदास की रचनाएं, जीवन परिचय वगैरह लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम करेंगे तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उस रचना के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ तथ्य है वो कर लेते हैं कि तुलसीदास के बारे में विद्वानों के क्या क्या मत है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नाभादास क्या कहते हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा। ओके, दूसरा है स्मिथ। तो स्मिथ क्या मानते हैं कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने कहा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है तुलसीदास को। किसने? ग्रियर्सन ने माना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। ओके, कि इनकी वाणी की पहुंच जो है मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के बारे में। नेक्स्ट क्या कहते हैं शुक्ल जी? तुलसी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजे हैं। ओके, देखिए, मंदिर याद रखना, प्रतिष्ठा याद रखना कि शुक्ल जी ने ये कथन कहा है तुलसी के बारे में। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर तुलसी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है तुलसी के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोगों ने हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। हमारी जो क्लासेज है पीएचडी हिंदी, एलटी, नेट सेट, केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप लोग हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जो है, हमारा कोर्स जो है ये बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए है ये। आप लोगों को यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छा जो है विषय वस्तु लेकर आए हैं। तो आप लोगों ने रोज की क्लास देखनी है यूट्यूब में, नोट्स बनाने हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छे से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? तुलसी को जातीय कवि कहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद, अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो भी पंक्तियां ना, ये सारा पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिर्फ एलटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग टेट की कर रहे होंगे, कुछ पीएचडी की कर रहे होंगे, कुछ नेट की है, केवीएस की है, हिंदी साहित्य की है ना। तो ये मतलब किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। बहुत ही मोस्ट इसमें आप लोगों को करना है मोस्ट, और आप लोगों को सारे तथ्य बिल्कुल याद होने चाहिए। ओके, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, केवल लिखना ही सब कुछ नहीं है। लिख रहे हो, लिखने के बाद उसकी रिवीजन करो, उसको याद करो। ठीक है, ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय करने का जो अपार धैर्य लेकर आए हो। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से आप लोगों ने समन्वय शब्द याद रखना। अब देखिए दूसरी पंक्ति भी इसी तरह है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के बारे में कहा। नेक्स्ट भिखारी दास क्या कहते हैं? तुलसी गंगा दुओ भय सुकवि के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ओके, ये भिखारी दास ने कहा है तुलसी के बारे में। अब अयोध्या से उपाध्याय हरिओद क्या कहते हैं? कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की गला। ओके, नेक्स्ट है लाला भगवान सिंह और बच्चन सिंह क्या कहते हैं? लाला भगवान दिन और बच्चन सिंह कहते हैं रूपकों का बादशाह माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह माना है। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह इनको माना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बादशाह 3 इसमें आ रहे हैं। देखिए शुक्ल ने क्या माना है? अनुप्रास। अब शुक्ल को किस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं? अनुप्रास अलंकार जो है सभी अलंकारों में बहुत ही मतलब इसको प्रतिष्ठित अलंकार माना गया है। तो रामचंद्र शुक्ल भी हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो शुक्ल जी ने क्या कहा है? अनुप्रासों का बादशाह कहा। ठीक है, अब देखिए
उदय भानु सिंह ने क्या कहा, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। और रूपकों का बादशाह किसने कहा है, बच्चन सिंह ने और लाला भगवान दीन ने। अब भगवान दीन से याद रखना, भगवान के अनेक रूप होते हैं, ठीक है। हमें दूसरा आप लोग याद रख सकते हैं कि बच्चन, बच्चन के भी अनेक रूप है। देखिए अमिताभ बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। तो इस तरह से अपने तरीके से आप लोग कोई न्यू मिक्स बना लेना इसको, पर याद होना चाहिए आप लोगों को बस ये, ठीक है। ओके चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके अब हम लोग करेंगे यहां पर रामचरितमानस रचना के बारे में। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी भाषा क्या है, भाषा, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, अवधी भाषा, ठीक है। अब इसमें जो छंद है, कौन से छंद, इसमें दोहा चौपाई छंद ज्यादा यूज किए गए, ठीक है। छंद इसमें दोहा चौपाई, ठीक है, दोहा व चौपाई छंद इसमें अधिक प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अब ये जो काव्य रूप कैसा है इसका, काव्य रूप प्रबंध काव्य है, ये प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रबंध काव्य में देखिए खंड काव्य होते हैं, महाकाव्य होते हैं, तो ये महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य हो जाएगा ये। अब इसके रचना काल देखिए, रचना काल, रचना काल, तो इसका रचना काल है संवत 1631। तो आप लोगों ने संवत से अब सन कैसे निकालना है, संवत से सन निकालना है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डालना है नीचे। अगर नहीं आप लोगों को निकालने आ रहा होगा तो कल की नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपको संवत और ईस्वी निकालना सिखाऊंगी कि किस तरह से निकालना है। पहले आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है। रचना काल है संवत 1631 और इनकी रचना काल को लेकर जो एक दोहा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। संवत 1631, संवत 1631 करूं कथा, करहूं कथा, हरिपद धर सीसा, हरिपद धर शीशा, ठीक है। संवत 1631 करहूं कथा, हरिपद धर शीशा। तो ये रामचरितमानस के रचना काल को लेकर ये दोहा जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए संवत 1631 में लिखी गई थी, आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए उस दिन क्या था, बार क्या था, कब लिखी गई थी, ठीक है। तो ये लिखी गई थी संवत 1631 चैत्र माह था, रामनवमी को मंगलवार के दिन, ठीक है। चैत्र है और शुक्ल है, सॉरी, चैत्र में शुक्ल रामनवमी के दिन, रामनवमी और मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को आरंभ किया गया था इसको लिखना, ठीक है। संवत 1631 चैत्र मास था, शुक्ल रामनवमी मंगलवार को इस रचना को लिखा गया था, ओके। अब देखिए ये जो रचना है इसका रचना स्थान, ये जो रचना है देखिए राम को मतलब संबोधित है, ये रचना राम से संबंधित है, तो अयोध्या में ये लिखी गई है, ठीक है। अयोध्या मतलब इसमें देखिए
रामचरितमानस में 7 कांड है, तो प्राय जो इसके कांड है सब अयोध्या में लिखे गए हैं, पर एक कांड है जो काशी में लिखा गया था, किष्किंधा कांड। ठीक है, काशी में लिखा गया था किष्किंधा। अब देखिए जो किष्किंधा कांड है ये बहुत ही प्रसिद्ध कांड है रामचरितमानस का। ठीक है, किष्किंधा कांड, तो ये लिखा गया है कहां पर, काशी में, और अन्य जो इसके कांड है वो कांड लिखे गए हैं अयोध्या में ही लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 7 कांड कौन कौन से हैं, 7 कांड। अब देखिए जो कांड मतलब जिसको हम लोग अध्याय बोल सकते हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस में जो अध्याय है उनको कांड बोला गया है। अब कांड देखिए 7 कांड है, 7 कांड है। सबसे पहले आ जाएगा बाल कांड, फिर है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, फिर हो जाएगा उसके बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड। ठीक है, अरण्य कांड के बाद है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड है, लंका कांड हो जाएगा, लंका कांड हो जाएगा, और लास्ट में इसका जो कांड बचता है उसका नाम है उत्तर कांड, उत्तर कांड। ठीक है, तो कितने कांड है, 7 कांड, और 7 कांड आप लोगों को बिल्कुल क्रम में याद होने चाहिए। पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य। अब देखो इसको किस तरह से आप लोग याद करो। ठीक है, मतलब कुछ भी बना लो, स्टोरी टाइप भी बना लो। ठीक है, अब देखिए राम पहले बालक थे, बालक राम अयोध्या में पले बड़े, अयोध्या में पले बड़े, फिर वो अरण्य में चले गए, अरण्य मतलब जंगल होता है अरण्य। ठीक है, अरण्य में चले गए, वहां पर उन्हें जो उनकी वहां जो है किष्किंधा से उनकी मुलाकात हो गई। किष्किंधा कैसे थी, सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, वो सुंदर थी, वो उसको लंका ले गई। ठीक है, लंका जाने के लिए राम ने पूछा तो उसने उत्तर दिया कि आप लंका चलो, हमारे साथ लंका चलो, कोई स्टोरी बना दो आप लोग। ठीक है, मैंने इस तरह से स्टोरी बनाई है, मैंने थोड़ा सा हिंट आप लोगों को दे दिया, आप लोग अपने हिसाब से इसको बना लो कोई भी स्टोरी। ठीक है, तो क्रम में याद रखना, क्योंकि क्रम में पूछा जाता है, खासकर नेट वालों को तो क्रम में जो है क्रम वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, तो क्रम में आप लोगों ने याद रखना है, प्रथम क्रम में कौन है, द्वितीय में कौन है। पीएचडी वालों को भी क्रम वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। छंद इसमें क्या है, छंद दोहा चौपाई, दोहा चौपाई, इसमें छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 8 अर्धतालियों के बाद एक दोहा है, 8 अर्धतालियों के बाद एक दोहा। ठीक है, तथा इसमें कड़वक का भी प्रयोग किया गया है, कड़वक। तो कड़वक जो है इसमें कितने प्रयोग हुए हैं, 1074। ठीक है, 1074 कड़वक इसमें प्रयोग किए गए हैं। अब देखिए जो रामचरितमानस का जो हृदय स्थल है वो किस कांड को कहा गया है, तो उसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर पहले हेडिंग दे लो, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड कौन से क्रम का है, पहले क्रम में क्या है, बाल कांड, दूसरे में अयोध्या कांड है। ठीक है, तो अयोध्या कांड में देखिए सबसे पहले तो इसमें पॉइंट लिखिए, मानस का हृदय स्थल इसको कहा जाता है, मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, किसको, अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अयोध्या कांड में ही चित्रकूट सभा का वर्णन है, चित्रकूट सभा का वर्णन है। ठीक है, और चित्रकूट सभा में लोक नीति, राजनीति, ठीक है, और वेद नीति का समन्वय है, लोक नीति, राजनीति
प्लस वेद नीति, प्लस वेद नीति का वर्णन है। ठीक है, किसमें है? चित्रकूट सभा में लोक नीति, राजनीति व वेद नीति का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसको रामचंद्र शुक्ल ने आध्यात्मिक घटना कहा है। ठीक है, क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने इसको? आरसी ने आध्यात्मिक घटना कहा, आध्यात्मिक घटना कहा। लोक नीति, राजनीति और वेद नीति का जो समन्वय है, ठीक है, इसको आध्यात्मिक घटना इन्होंने कहा है। ओके, अब देखिए जो रामचरितमानस में जो है 7 कांडों में 7 सोपानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो मनुष्य के शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण का ये प्रतीक माने गए हैं, तो ये पॉइंट भी लिख लो। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान कहा है। 7 सोपान कहा है। ठीक है, जो शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले, जो शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल के समान है। मानसरोवर के पवित्र जल के समान है। ठीक है, तो 7 कांड है तो 7 सोपान उनको कहा है, जो कि क्या है? जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल के समान इनको माना गया है। ठीक है, अब रामचंद्र शुक्ल जी देखिए क्या कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है रामचरितमानस के बारे में? तो इसको लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। ठीक है, लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य, लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य रामचरितमानस को कहा, रामचरितमानस को कहा। ठीक है, लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य रामचरितमानस को कहा। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा हुआ है। ठीक है, अब रामचरितमानस में 4 घाट हैं। ठीक है, 4 घाटों का वर्णन किया गया है। 4 घाट हैं। ठीक है, और 4 घाटों में जो 4 संवादों का इसमें वर्णन है, 4 संवाद वर्णन भी इसमें है। ठीक है, अब देखिए 4 घाट कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें राजघाट, राजघाट। दूसरा है पनघाट, पहला है राजघाट, दूसरा हो जाएगा पनघाट, तीसरा है पंचायती घाट, पंचायती घाट, और चौथा है इसमें गौ घाट। ओके, चौथा क्या है इसमें? गौ घाट है। अब देखिए राजघाट जो है, राजघाट में क्या वर्णन किया गया है? तो राजघाट को जो है ज्ञान घाट भी कहा गया है, ज्ञान घाट इसको कहा जाता है। अब देखिए जो राजघाट है ना, ये विशेष वर्ग के लोगों के लिए है। ठीक है, जो विशेष व्यक्ति हैं उनके लिए है, ये विशेष जनों के लिए, विशेष जनों के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है शिव पार्वती संवाद है, शिव पार्वती संवाद का इसमें वर्णन किया गया है, जो राजघाट है। ठीक है,
अब देखिए प्रत्येक घाटों में कोई ना कोई संवाद मिलेगा और आप लोगों को पता होना चाहिए घाट के हिसाब से संवाद, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा है पन घाट। ओके, तो पन घाट के बारे में देखिए क्या है। तो पन घाट का अर्थ है, सबसे पहले तो अर्थ है प्रणपूर्ण। प्रणपूर्ण, ठीक है। प्रणपूर्ण मतलब किसके लिए इसका प्रयोग किया गया है? सती स्त्री जो प्राय पुरुष की छाया को भी स्पर्श ना करे, ठीक है। तो सती स्त्री जो पर पुरुष की छाया को भी स्पर्श ना करे, तो उससे संबंधित है ये, ठीक है। इसको उपासना घाट भी कहा जाता है। उपासना घाट इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें काक भुसुंडी गरुड़ संवाद है। काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, काक भुसुंडी गरुड़ संवाद है इसमें, ठीक है। अब तीसरा आ जाइए पंचायती घाट। तो जो पंचायती घाट है ये किसके लिए है? ये जो पंचायती घाट है ये जन साधारण के लिए है, ठीक है। पंचायती घाट जो है जन साधारण के लिए, पहले तो लिख लो इसको करम घाट कहा जाता है। करम घाट इसको कहा जाता है, जन साधारण के लिए है ये, जन साधारण के लिए है, ठीक है। अब इसमें जो संवाद है वो वर्णन किया गया है याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद का इसमें वर्णन है, ठीक है, जो कर्म घाट है। नेक्स्ट है गौ घाट। तो जो गौ घाट है ये दीन दुखियों के लिए है, ठीक है। गौ घाट क्या है? दीन दुखियों के लिए है। इसे दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट कहा जाता है। इसे दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट, प्रपत्ति घाट कहा जाता है। तो ये किसके लिए है? जो दीनहीन, दीनहीन जो दुखी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए इसका प्रयोग किया गया है। दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है, दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है। तो इसमें देखिए तुलसी सकल मानस संवाद है, ठीक है। तुलसी सकल मानस संवाद का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। ओके, तो देखिए राजघाट है, पनघाट है, पंचायती घाट है और गौ घाट है। तो राजघाट का संबंध किससे? विशेष वर्ग से है। पनघट का सती स्त्री से है, ठीक है। पनघट को क्या कहा जाता है? और उपासना घाट कहा जाता है। पंचायती घाट को कर्म घाट कहा जाता है और उसी तरह गौ घाट को दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों को सब कुछ पता होने चाहिए, हर एक पॉइंट आप लोगों को इसमें याद होने चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि इतना समय नहीं होता, आप लोगों के पास भी अधिक समय नहीं होता, मेरे पास भी समय अधिक नहीं होता। तो जो भी पॉइंट कराए जा रहे हैं ना, वो आप लोगों को क्या करना है? वो लर्न करने हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए मानस के बारे में कुछ और तथ्य है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए रामचरितमानस में जो है सीता त्याग का वर्णन नहीं है। सीता त्याग व संबुक वध, सीता त्याग व संबुक वध का वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए क्या हो जाएगा। मानस की प्रथम टीका राधा चरण दास ने लिखी है। मानस की पहली टीका, मानस की पहली टीका राधा चरण दास ने लिखी। राधा चरण दास ने लिखी। पूछा जाता है अभी एग्जाम में, है ना, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन कि मानस की प्रथम टीका किसने लिखी है? तो राधा चरण दास ने लिखी हुई है, ठीक है। अब तुलसी ने सबसे पहले जो मानस है वो रस खान को सुनाई। तुलसी ने सबसे पहले मानस
रस खान को सुनाई। ठीक है, सबसे पहले किसको सुनाई है? रस खान को सुनाई है। और मानस के विषय में रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम कौन थे? तुलसी के सखा थे। मानस के विषय में रहीम के मत, तो इसमें इन्होंने दोहे में कुछ कहा है। देखिए क्या कहा है। रामचरितमानस विमल, रामचरितमानस विमल, रामचरितमानस विमल, रामचरितमानस विमल, संतन जीवन प्राण, संतन जीवन प्राण। रामचरितमानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, हिंदुवान को वेद सम, हिंदुवान को वेद सम, भवनहि प्रकट कुरान, भवनहि प्रकट कुरान। ठीक है, अब रहीम देखिए मुसलमान थे, इनके दोस्त थे ये। ठीक है, मित्र थे ये, सखा थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? रामचरितमानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, भवनहि प्रकट कुरान। तो ये कहा है रामचरितमानस के बारे में रहीम ने। एग्जाम में पंक्तियां पूछी जा सकती है कि मानस के बारे में ये पंक्तियां किसने लिखी है? तो रहीम ने लिखी है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रहीम ने मानस के बारे में कौन सी पंक्ति लिखी है। ठीक है, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, जो तुलसीदास की विचारधारा का वर्णन किस कांड में हुआ है? ठीक है, तो जो तुलसीदास की विचारधारा है उसका वर्णन उत्तर कांड में हुआ है। ठीक है, तुलसी की विचारधारा तो उत्तर कांड में प्रकट हुई है। उत्तर कांड में तुलसीदास की विचारधारा देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए कलिकाल का वर्णन जो है तुलसी की किन किन रचनाओं में है? कलिकाल का वर्णन, तो कलिकाल का वर्णन जो है तुलसी की दो रचनाओं में है, मानस व कवितावली में। मानस व कवितावली। ठीक है, मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन किया गया है तुलसी द्वारा। ओके, अब करते हैं तुलसी की भक्ति भावना। तुलसी की भक्ति भावना, तो तुलसी की भक्ति भावना देखिए, इन्होंने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को स्थान दिया है। नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को स्थान दिया। ठीक है, नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को इन्होंने स्थान दिया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की भक्ति को क्या कहा? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि तुलसी की भक्ति जो है स्वदेशी भक्ति, तुलसी की भक्ति को, तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा। ओके, तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति इन्होंने कहा। अब देखिए तुलसी जो है सगुण भक्त थे। ठीक है, सगुण, हम लोग सगुण शाखा कर रहे हैं, तो तुलसी जो है सगुण काव्य धारा में आते हैं, परंतु इन्होंने निर्गुण की भी जो है क्या नहीं की है? अनदेखी नहीं की है। तो इसके बारे में इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है। सगुण भक्त होते हुए भी निर्गुण को खारिज नहीं किया है। सगुण भक्त होते हुए भी निर्गुण को खारिज नहीं किया। अब देखिए पंक्ति है, बहुत ही जरूरी पंक्ति है इस पर। ये
अगुणहि सगुणहि कछु नहीं भेदा। अगुणहि सगुणहि कछु नहीं भेदा। अगुणहि सगुणहि कछु नहीं भेदा। गौहि मणि पुराण। गौहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। बुद्ध वेदा। ओके, अगुणहि सगुणहि कुछ नहीं भेदा। गौहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। इस तरह की पंक्तियां तुलसी जी ने कही है। ठीक है, तो यहां हो जाता है तुलसी की रामचरितमानस रचना के बारे में। ओके, अब देखिए तुलसी के कुछ ग्रंथ हैं उनके बारे में, जैसे पंचरत्न में कौन से ग्रंथ आते हैं, मंगल रत्न में कौन से ग्रंथ आते हैं। ठीक है, पंचरत्न, पहले मंगल ग्रंथ कौन कौन से हैं, मंगल ग्रंथ। तो मंगल ग्रंथ देखिए इनके कौन कौन से हैं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचु। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचु। रामलला नहचु। ठीक है, अब इनके जो कुछ ग्रंथ है उनको पंचरत्न भी कहा गया है। तो पंचरत्न में पहले तो ये 3 आ जाएंगे पंचरत्न में। ठीक है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नहचु है। चौथे नंबर पर वरवै रामायण, वरवै रामायण, और 5वां हो जाएगा वैराग्य संदीपनी। ठीक है, तो इनको पंचरत्न में स्थान दिया है तुलसीदास जी ने। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।